दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को अल्टीमेटम दिया था कि राजधानी में जितनी भी अवैध मीट की दुकानें हैं उनको 24 घंटे में बंद कर दिया जाए। और सिरसा के इस अल्टीमेटम का वक्त अब खत्म हो चुका है, लेकिन मंत्री जी की इस चेतावनी का असर कितना रहा वो इस खास रिपोर्ट में देखिए। जितने इलीगल ढाबे हैं, जितनी लीगल फैक्ट्री हैं, मैंने उनको पहले क्या किया था, 1 महीने में अब सीरीज शुरू होगी तो बोल रहे हैं सारे। आपने सुन तो लिया ही होगा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कहा, और ये साफ कर दिया है कि अगर जिस किसी ने भी निर्देशों का पालन नहीं किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जितने इलीगल ढाबे हैं, जितनी लीगल फैक्ट्री हैं, मैंने उनको पहले क्या किया था, 1 महीने में अब सीरीज शुरू होगी तो बोल रहे हैं सारे। इसी तरह जितने इलीगल ढाबे हैं जो सील होगा उनको उतना सील होंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप इतना सड़कों को आपने तबाह करके रख दिया, लोगों का जीना आराम करके रख दिया। देश की राजधानी में रेखा गुप्ता की अगुवाई में नई सरकार का गठन होने के बाद ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। उन्हीं फैसलों में से एक ये फैसला है जिसमें दिल्ली के अंदर अवैध मीट की दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है। ये जितनी भी आप ये दुकानें देख रहे हैं, ये सब मीट और बिरयानी की दुकानें थी जिनको फिलहाल बंद करवा दिया गया है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि ये दुकानें खुली हुई थी, इनके पास मीट या बिरयानी बेचने का लाइसेंस नहीं था, लिहाजा इन दुकानों को बंद करवाया है। और जो आरोप लगते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी होती है, लोगों का काफ़ी जमावड़ा होता है और इसी की वजह से कई लोगों ने यहाँ से पलायन किया है। और ये कार्रवाई मंदिर के पास अवैध मीट की दुकान, रेडी पटरी पर बिकने वाला मांस की दुकानों पर हो रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि ऐसी दुकानों से आसपास के लोगों को परेशानी होती है। साथ ही लोगों का ये भी मानना है कि मंदिर के पास ऐसी दुकानें नहीं होनी चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि दूसरे इलाकों में से लोग इन जगहों पर आते हैं और हंगामा भी करते हैं। आप देखें, अखबारें खोल के देख लीजिए, न्यूज़ में देख लीजिए, सब जगह यही आ रहा है। और यहाँ जो होटल अवैध जो बने हुए हैं उसकी वजह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल रहता है। कोई बहन बेटी यहाँ से जा नहीं सकती, सामने गुरुद्वारा मंदिर है हमारा, कोई यहाँ से आने जाने के लिए सब दुखी हैं। तो इसलिए हम प्रशासन को कई बार बोला, फैक्ट्रियाँ रात के 12-12, 1-1 बजे तक चलती हैं, पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती नहीं है, तो आपस में हमारा झगड़ा होता है। वहीं दिल्ली के कई इलाकों से लोगों के पलायन की भी खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि अवैध मीट की दुकानों के कारण लोग यहां अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। और ये बात तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी बोल चुके हैं कि ये दुकानें हिंदुओं को परेशान करने के लिए साजिशन खोली जा रही हैं। रेजिडेंशियल इलाके के अंदर मीट की दुकानें बनाकर भगाया जा रहा, लोगों को मजबूर किया जा रहा घर बेचकर भागने के लिए। और लाइन, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये एक प्रयोग से किया जा रहा है, सहयोग नहीं है। एक लाइन के अंदर 30-30 नॉन वेज के लाइन पर ढाबे खोले गए ताकि लोग मजबूर हो जाएं अपनी दुकान घर बेच के जाने के लिए। वहीं जो लोग मंत्री सिरसा के अल्टीमेटम के बाद अपनी दुकानें बंद कर चुके हैं, एक बार उनको भी सुन लीजिए। हम विधायक जी से अनुरोध करते हैं, हमें लाइसेंस दिया जाए, हमारी रोजी रोटी न छीनी जाए। और जिस तरीके से आप कहेंगे हम उसी तरीके से उनके आधार पर दुकानें चलाएंगे। ये नहीं है कि भीड़ भाड़ या कोई मतलब गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं, भीड़ भाड़ तो इतनी नहीं रहती है। फैक्ट्री इलाका है, 2-4 कारीगर तो सड़क पर रहेंगे, ये लोग काम करते हैं, खाएंगे पिएंगे, कहाँ जाएंगे, यहीं रहते हैं। इतनी भीड़ भाड़ तो कुछ नहीं है, बस यही कि ऑर्डर दे दिए, बंद कर दी गई। अब अगर बोलते हैं कि खोलने के लिए कुछ जो नियम्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, लाइसेंस लेना होगा या साफ़ सफाई रखनी होगी, उसके लिए तैयार हैं। जो सरकार के नियम होंगे वो मांगने के लिए तैयार है सब लोग। वैसे तो दिल्ली में लगभग सभी जगहों पर ऐसी दुकानें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जहां अवैध तरीके से मीट, गली मोहल्लों में अवैध ढाबा, अवैध नॉनवेज फूड शॉप, सड़क किनारे लगी बिरयानी शॉप, रेडी पर बिकने वाले नॉनवेज और शराब के ठेके के पास बनी दुकानों पर अवैध तरीके से मीट बेचा जाता है। दिल्ली में मीट बैन पहले भी हो चुका है। और आपको बता दें कि नवरात्रि, रामनवमी, कांवड़ यात्रा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और सावन के महीने में मीट पर बैन अक्सर लगता रहता है, जिसमें हिंदुओं की भावनाएं आहत न हो। लेकिन इस बार मामला अलग है। यह बात मंदिर, स्कूल और ऐसी जगहों पर मीट की अवैध दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है जिनके पास लाइसेंस नहीं है या फिर उनके इलाकों में ऐसी दुकानें खोलने पर प्रतिबंध है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।